अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। हाजिर हैं आपके सामने जोश के साथ, खुशी के साथ, ताकि जी आपकी हर दस्तरखान को सजाते जाए बहुत ही मोहब्बत, प्यार और मज़ेदार खुशबुओं से और मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ, जो कि हर दिन आपके सामने पेश कर रहे होते हैं एक से बढ़कर एक रेसिपीज़। अच्छा जी, आज भी बहुत ख़ास हैं, खूब इंजॉय करेंगे आप, बच्चे बड़े सब लोग, क्योंकि जी कहीं ना कहीं आपा ऐसी ही रेसिपीज़ में ज़्यादा ध्यान देती हैं कि आपके लिए आसानी से बन जाएं, कुछ देसी हो तो कुछ थोड़ा हट के भी होना चाहिए, क्योंकि हर बार खाने के दस्तरखान पर अगर सच नहीं है देसी रेसिपीज़ तो आप कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कॉन्टिनेंटल और इस तरह की रेसिपीज़ हो तो फिर खूब दिल करता है अंदर से, ओ माय गॉड इतना टाइम हो गया है, हमारी अपनी देसी रेसिपीज़ कहाँ हैं। तो मिक्स एंड मैच करके ही इसी तरह से पूरा मेन्यू बनाया जाता है, घर का भी और यहाँ का भी, ताकि आपको सिखाते रहे अच्छी अच्छी रेसिपीज़। बहरहाल आज की क्या है वो तो हम आपस से पूछेंगे। आते हैं एक छोटी सी बात की तरह। कभी कभी यूजुअली ऐसा होता है ना, हम किसी के साथ बहुत फ्री होते हैं, मजाक करते रहते हैं और मजाक 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 जब कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो समटाइम्स मजाक करते करते मजाक उड़ जाता है, तो अगले को फील हो जाता है, लेकिन करने वाले को ऐसे फील नहीं होता है कि जी, क्योंकि वो इतना फ्री होता है, ये मजाक करने की इतनी आदत बन चुकी होती है कि अगले को पता ही नहीं चलता कि जी मजाक उड़ चुका है और वो फील हो गया। तो कोशिश करना चाहिए कि इसके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए और इतना ज़्यादा भी ना करें कि जी अगले को बुरा लगने लग जाए, क्योंकि आप आई नो कि वो किसी जिससे भी आप कर रहे होंगे मजाक तो उससे फ्री तो होंगे, लेकिन इतना भी ना हो कि उड़ जाए। और इसमें डिफरेंस रखना चाहिए जिस तरह से कि मजाक करते करते अगला कभी सच बात भी कर रहा होगा ना तो सामने वाले को लगेगा अरे ये तो वाकई मजाक ही होगी, इसमें कहाँ सच होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि झूठ या मजाक इतना ही कहना चाहिए, बस वो कभी कभी ही, क्योंकि कभी कभी वो होता है कि सच बोला और सच का पता ही नहीं चला कि ये वाकई सच थी, वो अगला सोच में रह जाएगा नहीं जी ऐसे ही बोला होगा, ये तो मजाक ही होगा, ये उसकी तो आदत ही ऐसी है ऐसी बोलने की। हालांकि वो हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वाकई सच हो और उसमें ध्यान देने वाली हो, तो अगला बंदा ध्यान नहीं देता, वो बहुत फॉर ग्रांटेड हो जाती है। तो इस बात का हम लोगों का आपस में ख्याल रखना चाहिए, इतना ही रखें बस कि ज़्यादा ना हो कि अगला बंदा आपकी बात पर अमल करना ही छोड़ दे और ट्रस्ट करना ही छोड़ दे। चलते हैं आपा की तरफ, आज की रेसिपीज़ जानेंगे, पर उससे पहले आपा बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। हाथ गर्म हैं, मेरे ठंडे हो गए। अब मेरे गर्म हो गए। ये गाड़ी में बैठी ऐसे ठंडे हाथ हुए तो मैंने कहा बाबा आपा नहीं, मैंने चूल्हा जला के मेरे हाथ बाकायदा सेके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। और आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। और करते हैं, आपको बताते हैं कि आज क्या ज़बरदस्त हम बनाने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से, कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखे, सेहतमंद रखे और तंदुरुस्त रखे। और इसी तरह से जैसे कि अबील ने बात कही कि हर बात को मजाक में टालना भी नहीं चाहिए और हर वक्त मजाक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भी चीज़ों की वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है ना, और इंसान की भी ना। तो फिर बेहतर है कि आप नॉर्मल वे में रहें। मजाक के वक्त पे मजाक अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन ज़रा सुश्ता अंदाज में, यानी उसकी लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए। हमेशा ख्याल रखें, मजाक की बातें अच्छी लगती हैं, आप खुश भी होते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है वो अच्छी होना चाहिए हमेशा। और हर वक्त मजाक, वाकई मैं भी हमेशा कहती भाई हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो एक नॉर्मल वे में देखिए, हमारा ये तो मज़हब हमें सिखाता है ना कि हर चीज़ को आपने नॉर्मल अंदाज में लेना है, तो आप लिमिट में रहते हुए करना है। ये नहीं कि मजाक हो तो हर बात पे मजाक है। मुझे भी वैसे वाकई वो लोग बहुत मतलब एक लिहाज से चिढ़ हो जाती है। हाँ। क्या हर बात में मजाक करें। हाँ। तो वो थोड़ा सा आप सीरियस भी, हंसना, ज़्यादा मजाक करना, ये तमाम चीज़ें, सब चीज़ें ही मना हैं। तो फिर इसलिए बेहतर है कि आप चीज़ों को बेहतर करने की खुद से कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, हम ज़रा जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि ज़रा आज बना रहे कैरेट केक मफ़िन्स बना रहे। कैरेट यानी गाजरों का मौसम है, तो मैंने सोचा कि गाजर का जब अचार भी बन गया, गाजर के 2 तरह हलवे भी बन गए, गजेला भी बन गया, तो कैरेट केक मफ़िन्स रह गए थे। भी आपने गाजर को जाने नहीं देना। हाँ, जाने नहीं देना, क्योंकि गाजर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके फ़ायदे के लिए। हाँ। तो क्या है, आप इससे कुछ चीज़ें बना भी सकते हैं। तो कैसे बनेंगे कैरेट केक मफ़िन्स? बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, सस्ते भी आपको बहुत पड़ेंगे आपके बजट में रहते हुए। इसके अलावा आज हमारी जो मेन रेसिपी है आलू मटर चिकन की ताहिरी। ताहिरी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी। ताहिरी हम लोग बनाते हैं तो आलू किस बनाते हैं, आलू की ताहिरी बनती है, लेकिन यहाँ पर आलू मटर और चिकन, यानी सब लोग खुश,
सब्जी खाने वाले भी खुश, चिकन खाने वाले भी खुश, तो आप बनाइएगा। मीठे वाले भी खुश हो जाए। तो मीठे वाले ज़ाहिर कैरेट केक मफिन। इसके अलावा आलू मटर चिकन की जब ताहरी बनती है, इसके साथ बड़ी अच्छी सी एक लहसुन की चटनी बनती है, लाल चटनी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने कैरेट केक मफिन्स को, जिसकी रेसिपी सिंपल है और आप इसको आज ही बना सकते हैं। अरे वाह, इतनी सिंपल है? इतनी सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल बना सकते हैं। हम एक काम ये करेंगे कि पहले कुछ अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मिक्स कर लेंगे, ठीक है? ओके। तो उसके लिए मैं एक बोल ले लेती हूँ। इसमें मुझे चाहिए होगा 1.5 कप मुझे चाहिए होगा मैदा, ठीक है ना? तो अरे वाह, बड़ा अच्छा मेजरिंग कप है। ये देखिए जी, ये अब इसको थोड़ा सा मुझे कोई नाइफ दे दें। हाँ, स्पैचुला दे दीजिए लेवल करने के लिए, ठीक है जी। ये हो गया 1 कप। इसके कलर्स आप देखिए कितने को खूबसूरत है ना। मुझे तो वो हमेशा मैंने राउंड ही देखा, ये ओवल में अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट आपको। तो थोड़ी सी भी डिफरेंट चीज़ होती है, वैसे तो वही प्लास्टिक के हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है तो अच्छा लगता है। 1.5 कप चला गया, ठीक है जी। मैंने मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करेंगे? हम शामिल करेंगे बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या चीज़ है, ये देखिएगा 1 टीस्पून कौन सा वाला है जी? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। अच्छा, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जिसे आप कहते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा लेवल कर लेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि आप, लेकिन ये देखिए जी, ये चला गया। इसके बाद हम 1/2 टीस्पून इसमें लेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है ना? तो ये गया। इसका तो सबसे अच्छा तरीका ये कि आप इसको यूँ कर लें। ये देखिए जी, ये 1/2 टीस्पून ये चला गया इसके अंदर। अब क्या डालेंगे इसके अंदर? डालेंगे दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर ये 1 टीस्पून मैंने मेजर करके ही रखा हुआ है, तो इससे ये चला गया दालचीनी पाउडर। इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर इसमें आता है। ये चला गया। चीनी जाएगी इसमें, वैसे तो रेसिपी कार्ड में शायद लिखा हुआ है कि आप ले सकते हैं 3/4 कप चीनी आपको इसमें चाहिए होगी। रेसिपी कार्ड में लिखा है इस बेस ज़रूर है, लेकिन आपको मैं बताती हूँ। ये गया 1/2 कप, ये मैंने इसमें डाल दिया। और 3/4 के लिए मैं ये ले लेती हूँ। चले जी, ये गया 3/4 कप, ठीक है ना? ये चीनी चलेगी इसके। अब सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर लिए। अब हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, अब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये हम अलग रख लेते हैं। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, वो हम, मेरे पास ये सुपर एशिया का बहुत ही ज़बरदस्त सा रखा हुआ है चॉपर, इसी में करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है। ये गए इसमें 2 अदद अंडे, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे 4 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें बटर। अभी मुझे ऑयल भी दीजिएगा, 4 टेबलस्पून, ठीक है जी। बटर चला गया। 1/2 कप इसके अंदर शामिल करेंगे हम मेजरिंग कप से डालूंगी। अच्छा, मेजरिंग कप चाहिए। ये गया 1/2 कप, डालिएगा इसमें 1/2 कप। ये 1/2 कप फुल कर दूं? हाँ, बस बस। ओके। ये गया इसमें 1/2 कप। इसमें हमने क्या चीज़ शामिल की? हमने ऑयल शामिल कर लिया, ठीक है। इसको मैं हटा के यहाँ रख देती हूँ। ये तमाम चीज़ें चली गई। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है ना? मिक्स करूँगी, ठीक है। नहीं, ये चलो, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर लेते। ये है जी सुपर एशिया का ज़बरदस्त सा, चॉपर है। ये है सुपर एशिया का ज़बरदस्त सा जी, आप देख सकते हैं चॉपर, जिसमें आप अच्छा सा जो है एक ये मिक्सचर केक का जो है, कप केक मफिन का जो है तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके सामने है। शानदार है। सुपर एशिया सुपर्ब है अपनी क्वालिटी के साथ साथ, क्योंकि जी हमारे साथ एक अरसे से सुपर एशिया है। और आपको मालूम है, पहले तो हम सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन हमारे घर में मशहूर थी, हर घर में होती थी, लेकिन अब सुपर एशिया ने इतनी आसानी कर दी। तमाम वो किचन अप्लाइंसेस जो कि हमारे घर की ज़रूरत है, वो आपके लिए लाइफ टाइम काम आते रहेंगे, एक दफ़ा ले आए। अच्छा, अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी थे वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून हम डालने इसमें वनीला एसेंस, ठीक है। इसको अब मिक्स कर लेते हैं अगेन। ये ब्लेंडर में नहीं, चॉपर में इसी में है, ठीक है जी। चलें जी, ओके, ठीक है जी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं।
इसको चला देंगे। सुपर एशिया का आपको पता है माइक्रोवेव भी है, जिसमें जी हमने बहुत ही ज़बरदस्त आपा ने हमें चीज़ा सिखाया था बनाना। चिकन चीज़ा वो मुझे बेहतरीन था, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये मिक्स हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकाल के इसके अंदर जो हमारे पास गाजर रखी वो इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। ठीक है ना। ये देखिए वैसे कितना इजी है कि आप ये देखें कि आपने कुछ भी मिक्स करना है। हमारी लाइफ में हर चीज़ ज़रूरत की होती है, जैसे ये हैंड बीटर जो है इलेक्ट्रिक का, ये भी इतना आसान है कि डायरेक्टली आपने कोई चीज़ बना रहे हैं उसी टाइम आपने मैश करना है, कोई मिक्स करना है तो जस्ट ये आपने थोड़ी देर के लिए ऑन करना है और आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। मेहनत नहीं करना। और हलीम ऑफ कोर्स जो बनानी होती है उसमें घोटे लगा रहे होते हैं घंटों के हिसाब से, तो आपका ये सुपर एशिया का हैंड बीटर जो है लाइफ आसान कर रहा है। बस ये चला दें और लगेगा लोगों को क्या मेहनत से। अच्छा, ये मैंने निकाल ली, मैं निकाल रही हूँ मिक्सचर को और इसके अंदर हम डालेंगे आधा 1.5 कप के करीब हम डालेंगे इसके अंदर गाजर, लेकिन मैं इसमें 1 कप गाजर शामिल। इसको मैं तमाम को मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये जो मफिन ट्रे रखी इसमें हम डालेंगे और साथ ही ये मेरे पास अखरोट मौजूद है, ये भी चलेगा इसके अंदर। ठीक है ना। अखरोट डाल दिए, तमाम चीज़ें चली गई और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मेरे पास जो मफिन ट्रे रखी हुई है ये देखें जी, इसके अंदर मैं डालूंगी, अवन में डाल दूँगी। अवन का टेम्परेचर जो है हमने 180 डिग्री रखना है। 180 डिग्री पे आप इसको रखिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन आपके जो है मफिन बनकर तैयार होंगे। मैं इसको निकाल रही हूँ, आप बस ब्रेक ले लीजिए। ऑल राइट, खूब अच्छे से इसको फोल्ड करती हैं। फोल्ड करने के बाद मफिन ट्रे में आ जाएंगे फ़ौरन से। फिर आगे क्या हो रहा होगा वो जी अवन में जाएंगे और बेक हो रहा होगा, जो अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, जिसका जी बेसब्री से इंतज़ार होगा। ये कैरेट मफिन जो है थोड़ी देर में मज़ीद आपको दिखाएंगे भी। फिर आगे की रेसिपी चिकन भी है, सब्ज़ी भी है, बहुत कुछ है। आज की मज़े का मेन्यू है, शेयर करेंगे डिटेल में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जो मफ़िन्स हैं कैरेट मफ़िन वो हैं जी अवन में और 180 डिग्रीज का टेम्परेचर है और इंतज़ार है बस जल्दी से ये बेक होकर आ जाए। आ जाते हैं जब तक कुछ देसी की तरफ, और देसी में भी बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त जो सर्दियों की बहुत मशहूर डिश जो बन रही होती है ताहिरी। ताहिरी आज हम बना रहे हैं आलू मटर और इसके अलावा चिकन की ताहिरी बना रहे हैं। तो कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। सबसे पहले तो हम एक काम ये करेंगे, पहले मैं सबसे काम ये करूँगी कि सरसों का तेल, इसको हम सरसों के तेल में बना रहे हैं तो इसलिए ये सरसों का तेल मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, इसमें डाल रही हूँ और डालने के बाद मैं काम ये करूँगी, मुझे स्पैचुला चाहिए। वैसे स्पैचुला अगर हमारी ज़िंदगी में ना होता तो क्या होता, चीज़ें कितनी ज़ाया होती। ये देखिए कितनी वेस्ट होती ना। चलो जी, ये हो गया। और अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छा गर्म करूँगी। इसमें से थोड़ा सा धुआं सा निकल रहा होगा तब मैं चूल्हा ऑफ कर दूँगी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद नॉर्मल तेल डालेंगे और डालेंगे इसके अंदर ये मेरे पास जो चिकन रखी है, ये प्याज, 1 बड़े साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा, वो डालिएगा। और साथ ही ये मिक्स गरम मसाला ये हम इसमें शामिल करेंगे, डालेंगे। डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का हो जाएगा तो ये टमाटर 3 से 4 टमाटर आप ले लीजिएगा, चॉप करके मैंने रखे हैं, ये डालेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा सा एक मसाला बन जाएगा नमक मिर्च हल्दी के साथ ना। तो जब अच्छा मसाला हो जाएगा तब मैं इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी। क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी ये आपको बता देते हैं। आलू, ठीक है ना, यानी 250 ग्राम हमने आलू लिए, उनको मैंने बॉईल कर लिया, लेकिन ठीक है, ताकि हम आसानी के साथ जल्दी बना सकें। मटर है तकरीबन 1.5 कप बॉईल किए हुए, नमक डले हुए। इसके अलावा ये यहाँ पर मेरे पास चिकन है 300 ग्राम, बोनलेस चिकन है। मैंने यहाँ बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया, आप भी बोनलेस चिकन ही इस्तेमाल कीजिएगा। और ये हो रहा है तो मैं इसका चूल्हा बस बंद करने लगी हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, थोड़ा सा मैं हाँ बिल्कुल आप कॉलर लीजिए, मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ। साइमा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? यस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं अभी? बिल्कुल ठीक, खैरियत से, कहिए। अल्लाह का शुक्र है। और समीरा बाजी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? बस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ से आप लोगों की तारीफ करनी थी। बहुत मेहनत करती हैं आप लोग, बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा और कामयाबी से करती हैं, सब तक पहुँचाती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी है।
टीम भी बहुत अच्छी है आपकी। जी जनाब, टीम के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। अच्छी टीम होती है तो ज़ाहिर है फिर हम लोग काम जो है हमारा अच्छा होता है। ठीक है ना? आप लोगों की बिल्कुल माशाल्लाह मन से जाहिर होता है कि टीम आपकी बिल्कुल घरेलू मॉल जैसी है और बहुत अच्छा करती हैं आप लोग। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैं इसी बात पे ये प्याज इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जी, और कुछ कहना चाहेंगी? बात पे प्याज प्याज साथ ही गरम मसाला ये भी गया, गरम मसाला भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। कितना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, बड़ा ये हो दिल रहा है चाहिए तारीफ करने के लिए भी अगले की। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप लोग करते हैं के तारीफें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है आपको कोई तारीफ़ करता है तो आपका दिल बड़ा होता है, फिर आप और भी बेहतर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे हो या आप कहीं पे भी हों, घर पे भी हों, तभी भी आपको तारीफ़ तो चाहिए होती थोड़ी सी ना। अच्छा जी, ये फ्राई हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा, मुझे इसको ज़्यादा नहीं करना, तो ये मेरे पास टमाटर रखे हैं, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। अब मैं बस सिर्फ एक, अभी मुझे स्पून दीजिएगा प्लीज़। पहले मुझे बताएं, आपने ओवन खोला था, क्या रहा? अभी हो रहा है? नहीं, अभी तो हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है ना? अच्छा जी, ये तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के दरमियान हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरे पास टमाटर मौजूद है। ठीक है, टमाटर है, टमाटरों में मैं शामिल कर, ये मसाला मैं सब यहीं बना लेती हूँ। ये गया अदरक और लहसुन का जनाब ये पेस्ट, ये चला गया। इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें कि हम डालेंगे नमक। अच्छा, ओहो, तो इतना बड़ा पतीला रख दिया। पतीला है ना मसला सारा ये। यहाँ चले, हाँ मैं यहाँ रख लेती हूँ। सही है, चलें जी। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डाल लें। फिर हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई। हल्दी हाफ़ टी स्पून, ये चला गया। ठीक है, अब ये हो रहा है मसाला, इसको थोड़ा सा मैं और करूँगी, कलर अभी नहीं आया है। जैसे ही हो जाएगा तो ये मैं तमाम मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं मैं इसमें डाल दूँगी। सही, जो हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी। मैंने इसलिए डाली ताकि जल्दी से हम ये चीज़ प्रोसीजर को कंप्लीट करें, क्योंकि हम इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। ओके, ताकि ये चले जी। ये ब्रेक भी आ गया, मैं एक काम करती हूँ कि मैं ये डालती हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया मसाला। अब मसाले को मैं काम करूँगी कि इस ब्रेक टाइम में अच्छे से भूनूँगी, और भूनने के बाद मैं क्या चीज़ करूँगी इसमें, मैं ये चिकन जो मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस चिकन रखी है, ठीक है जी, ये देखें, सही है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मटर हैं, आलू हैं, ये आपके सामने ही डालेंगे। ठीक है, ओके। ये है ताहिरी, जो कि है बहुत ही ख़ास और हर घर में बनती है, लेकिन समीना आपा इसमें कुछ चेंज करेंगी। अपनी एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी आपके सामने लेकर आई हैं। पूछते हैं मज़ीद डिटेल। अंदर मफ़िन हैं जो कि बेक हो रहे हैं और बेसब्री से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल अभी तो बिल्कुल नहीं खोल सकते, नहीं देख सकते, आगे दिखाएंगे, मज़ीद बातें भी करेंगे, रेसिपीज़ भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से वेलकम बैक। मफिन्स का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन वो अवन में है। हाँ। आपने कहा खबरदार उसको खोला, मैं वरना अवन खोलती रहती, लेकिन मैंने अभी नहीं खोला अभी। अब जी मैंने कहा कोई बात नहीं, सारा ध्यान ताहिरी में लगाते हैं। मसाला जो है वो अच्छा भुन गया, साथ ही मैंने चिकन भी इसके अंदर शामिल कर दी थी, जो कि बोनलेस थी। आपको भी बोनलेस ही इसके अंदर डालनी है। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू भी मेरे पास जो है बॉईल हुए हुए हैं, ये मैंने डाल दिए। अब मैं डालूंगी इसमें ये मटर 1.5 कप, ये भी ठीक है ना, ये भी बॉईल हुए हुए हैं। इसके बाद डालेंगे हम ये हरी मिर्चें, ये चली गई, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार सा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर चावल जो मेरे पास भीगे हुए थे, मैंने इसका पानी निकाल दिया है, ये मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ। ठीक है जी, ये गए इसके अंदर राइस। ठीक है, ओके। और राइस के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी इतना डालेंगे कि हमारे राइस जो है बहुत अच्छे से पक जाएं। और पानी में इसलिए थोड़ा सा ट्रिक कर रही है, हाँ, गर्म ताकि जल्दी हो जाएगा इससे ना। हाँ। चलें, ये गया, मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको हाँ तेज़ गरम। वैसे पता है कि ये तरीक़ा से मेरी वालदा हमेशा इसी तरह से करती थी, एक तरफ उन्होंने खाना बना रही है और दूसरी साइड पे वो पानी गरम जो है वो रखती थी। तो डालने से क्या होता है, इस तरह से जल्दी आपकी कुकिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, पानी डाल दिया, मुझे ज़रूरत होगी। ठीक है ना, चले, ये देखें, सही है, बेहतरीन।
अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, यहाँ मैं तवा रखूंगी और उसके बाद हम अपनी ताहिरी दम पे लगा दें। आप कॉलर से बात करें। कॉलर से बात करते हैं। आशा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं निकाल लेती, मैं देखे जरा काम देखे मैंने। कैसी हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू। आपका क्या हाल है? आ गई जी जी जी। अब कहिए क्या कहेंगी? जी मुझे आपका शो बहुत पसंद है और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है शो में। है, मैं चाहती हूँ आप लोग की भी ऐसी ही है। और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी हैं। मैं कैरेट कपकेक आज जरूर ट्राई करूंगी, मैंने रेसिपी नोट डाउन कर ली है। चले बिल्कुल, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप और मैं आज कर रहे हैं दोनों ट्राई। मैं भी कर रही हूँ घर जाकर। और मैंने आपस से एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछिए। जब केक बनाती ना तो वो इक्वली राइज नहीं होता। राइस नहीं होता? इक्वली राइस नहीं होता। अच्छा, इक्वली राइस नहीं होता। वैसे ये तो होता है कि केक ना, अगर आप स्पंज बना रहे होते हैं जिसके अंदर हम बटर नहीं शामिल करते, तो वो वाला केक जो होता है वो इक्वली राइस हो जाता है। आपने देखा होगा जो हम इसमें क्रीम सेंटर में लगाते हैं, लेकिन जो हम बटर केक बनाते हैं वो थोड़ा सा ऐसा तो सेंटर से ज़रा ज़्यादा फूलते हैं। अब हो सकता है आपका कुछ ज़रा ज़्यादा ही अनटाइडी होता है, तो इसीलिए आप कह रही हैं। लेकिन आप देखिएगा आपके अवन का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है ना। आप उसको 200 पे पहले प्री हीट कीजिएगा, फिर उसके बाद 170 या 180 पे कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा बीच सही हो जाएगा। और सेंट्रल शेफ में आपको रखना है। सेंट्रल शेफ में रखने से क्या होता है कि आपको हीट जो है वो प्रॉपर आपको मिल रही होती है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बेटा। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें जी, इसमें उबाल आना शुरू है, वरना अगर मैं ठंडा पानी डालती तो इतनी जल्दी इसमें उबाल ना आता। अभी मैं जब दम पे रखने लगूंगी तो मैं टेस्ट करूंगी कि इसका नमक अगर कम है तो मैं इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ नमक कम होगा। ये हो गया। अच्छा, अब हमारे मफ़िन्स जो हैं वो तकरीबन तैयार हैं, ठीक है। तो अभी जब ब्रेक पे जाएंगे ना तो मैं इसका अवन ऑफ़ कर दूँगी और मैं निकालूंगी। निकालने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करनी, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है क्रीम चीज़। अभी मुझे एक स्पून दीजिएगा जब तक हम ये भी बना लेते हैं ना। ओके, ठीक है। ये मेरे पास, अच्छा, पिसी हुई चीनी ले लें या आइसिंग शुगर ले लें। मेरे पास आइसिंग शुगर है। ये मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून, ठीक है। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ओके, आप ये स्लो कर दो, थोड़ा गर्म थोड़ा करते हैं, हाँ बिल्कुल। ये देखें जी, ये इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो हम तैयार कर लेते हैं और बेहतरीन होगी। इसके ऊपर हम लगाएंगे और उसके बाद वॉलनट्स जो है ऊपर से लगा के आप सर्व कीजिए। आपको कोई इसमें ऐसा डेकोरेट करने की आपको ज़रूरत है। अच्छा सा स्मूथ कर लीजिएगा इसको। बस क्रीम चीज़ में आइसिंग शुगर, और कुछ भी हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया, ठीक है। ओके, तो ये मिक्स हो गया है और इसको बस निकालूंगी और निकालने के बाद हम इसको ऊपर डालेंगे। अच्छा, थोड़ी सी आइसिंग शुगर मैं और डाल देती हूँ, ठीक है ना। चलो जी, ये भी मैंने डाल दी। इसको मैं मिक्स करती हूँ। आप कॉलर से बात कीजिए, मैं साथ ही ताहिरी पे भी नज़र रखती हूँ। ओके, ठीक है। ये परवीन आंटी है, ये परवीन आंटी है। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत खराब। क्यों भाई? आपकी तो फरमाइश भी पूरी की है समीना आपा ने। हाँ ना, मैं उसी का तो शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। बल्कि मैंने बाजरे की खजूरें बनाई भी हैं घर में। मैंने बनाई भी हैं घर में तो, और मगर कॉल नहीं मिल रही थी। और बल्कि वो जो लहसुन और हरे लहसुन और आलू के जो भुजिया बनाई थी, वो भी कोशिश की थी मगर वैसी नहीं बनी। लेकिन जो खजूरें थी बाजरे की वो बहुत उम्दा बनी। बहुत शुक्रिया समीना। बात करेंगी? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं भैया? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अरे कॉल ही नहीं मिल रही थी समीना, यकीन जानिए इतनी परेशान थी मैं कि कोई हद नहीं। इतनी अच्छी थी। और आज जो आपने चीजें बनाई है ना, खुसूसन वो जो केक बनाया आपने, वो मम्मी जिसे कहना चाहिए, बेहतरीन चीज बनाई है आप। बहुत शुक्रिया। मगर मुझे ये बताइए कि मैं फिर वही सवाल करूंगी कि आपने जो ये मसाला बनाया है ताहिरी का, मटर आलू का, अल्लाह इसमें आपने सरसों का तेल क्यों डाला? देखिए, ये जब मैंने पहले बनाई थी ना, एक दफ़ा बहुत पहले, तभी भी आपने मुझसे सवाल किया था। देखिए, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ चीज़ें आपने देखा कि मैं हमेशा घी में बनाती हूँ। आपने पसंदे बनाए थे, देखिए
वो आपने पसंदे बनाए थे, बिहारी पसंदे। ठीक है, तो बिहारी पसंदों में तो पड़ते ही सरसों का तेल है। बड़ा मजेदार। बिहारी कबाब जो है वो बनते ही सरसों के तेल से हैं, जो ओरिजिनली बनाए जाते हैं। तो ये भी देखें, इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं, सब्जी का इस्तेमाल है, जैसे मटर है और इसके अलावा आलू हैं, चिकन है, तो एक चटख के लिए जिसे कहते हैं ना, उसके लिए सरसों का तेल डाला जाता है इसमें। अच्छा। नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ, कछान तो नहीं रहेगी, कछान तो नहीं रहेगी भाई। आपके सामने मैंने इसको गरम किया था ना, आपके सामने मैंने गरम किया, इसको गरम किया, गरम करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो जब हम तेज़ गरम करते हैं तो सरसों के तेल की जो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सरसों के तेल अगर अच्छी क्वालिटी का है तो थोड़ी बहुत तो स्मेल आएगी ना, पता चलेगा। आजकल तो वैसे भी बड़े रेडी तेल आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आजकल वो वाला नहीं होता। नहीं, बहुत सुंदर चीजें बना रही है। थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने जो मेरी फरमाइशें पूरी की हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जनाब, आपने की तो हम कैसे नहीं पूरी करते। थोड़ा लेट ज़रूर हो गई थी आपकी चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है मेरे था कि मैं आपकी रेसिपीज़ को जो आपने कहा है वो उसको आपकी फरमाइश को पूरा करूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ, ठीक है जी, ये स्मूथ हो जाएगा। अच्छे बेक हुए हैं। हाँ, देखिए कितने अच्छे से हो गए। और आपने देखा कि 2 अंडे, हमने सिर्फ 2 अंडों का इसमें इस्तेमाल किया था, तो आप देखें 3 3 6 9 और एक 10 बन गए भाई, माशाल्लाह। ये यहाँ पे तैयार हो गए। थोड़े से मैं इसको ठंडे करूँगी, अभी तो ठंडे नहीं है, ठीक है ना। ये देखें बेहतरीन, ये है ना कपकेक जो है, ये मफिन जो है तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ अखरोट है, ये मैं इस पर डालूंगी और डालने के बाद में थोड़े से इसके ऊपर अखरोट से गार्निश कर देंगे, लेकिन थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम इसको, ठीक है, थोड़ा ठंडा करेंगे। आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी जो कि बन नहीं, अच्छा चलें, ठीक है, चलें। चटनी जो है, चटनी अभी नहीं, चटनी के लिए इंतजार करना होगा, ठीक है। हालांकि वैसे इतनी शानदार तायरी है, इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चटनी आप ज़रूर सीखें, क्योंकि चटनी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ काम आ जाती हैं, और ये बना के रख सकते हैं कि नहीं, ये तो इनसे ही पूछना पड़ेगा। वैसे तो ये मना करती, कुछ भी नहीं रखने देती बना के। पूछूंगी मैं इनसे। नहीं जनाब, आप ये बिल्कुल बना के रख सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा भून लें तो इसकी शेल्फ लाइफ और भी बढ़ जाती है, यानी, लेकिन आप फ्रिज में कम से कम आजकल के मौसम में 10-12 दिन तक आराम से चलेगी। चले, शुक्र, ठीक है, तो हुआ। चले जी, चलते हैं ब्रेक की तरफ, और फिर जल्दी से ज्वाइन करते हैं, इसकी फ्रॉस्टिंग जानेंगे, चटनी जानेंगे और बातें भी करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और मैं तो अभी बहुत खुश हूँ। मैं एक्चुअली मफिन्स को अपने तौर पर थोड़ा सा वो शहीद, क्या होता है, उंगली कटा के शहीदों में शुमार, वो कर रही थी कि मैंने कहा कि थोड़ा सा रखती जाऊं और जरा आप चेक तो करें क्या अच्छे लग रहे हैं। और ये किसी पार्टी वगैरह में आप लोग ज़रूर इस टाइप की चीज़ें बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही, एक तो ये कि अच्छी होती है, सब लोग इजीली खा लेते हैं, ज़्यादा मतलब है कि इसमें आपने देखा हमने ऑयल वगैरह कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा। ये मैं थोड़ा सा, ये वॉलनट्स मेरे पास जो थे वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए, ठीक है, और क्रीम चीज़ की जो फ्रॉस्टिंग थी आपने मज़ीद, ये मैं अभी निकालती हूँ। अभी हम एक काम करते हैं कि पहले हम ज़रा सा चटनी के मुतालिक बता दें कि चटनी क्या है। चटनी के से पहले मैं काम करती हूँ कि ज़रा अपनी ताहिरी जो है इसको भी चेक कर लूँ। वाह, दम पे आ रही है माशाल्लाह से, बेहतरीन, क्या अच्छी ताहिरी बनी है, खूब तो खूब अच्छी मसाले वाली लग रही है। मसाले नहीं, मसाले देखिए मैंने इसमें इतने ज़्यादा नहीं ऐड किए, लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें जो नमक मिर्च मसाले नॉर्मल थे, लेकिन साथ ही इसमें टमाटर डाले ना, तो टमाटरों से फिर ये हमने डाला था इसका तेल, सरसों का तेल, उससे भी ज़रा कलर आता है ना। हाँ। तो वो बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त लग रहा है ये बात। और यहाँ पे भाई इसको खोलें ज़रा अभी। अच्छा, ये ज़रा सा मेरे लिए, एक्चुअली मेरे हाथ थोड़े से स्टिकी हो रहे थे। हाँ, आप इसको खोल दें। चलें जी, अच्छा अब बना रहे हैं हम लाल चटनी। इसके लिए साबुत लाल मिर्चें आधा कप के करीब आपने ले ली, लहसुन आप ले लीजिएगा 5-6 जवे, ये चलेगा इसके अंदर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक, तकरीबन 1 ज़रा सा और डाल देते हैं, चलें जी, ½ टी स्पून। इसके अलावा हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, वो डाल दिया मैंने। तेल जाएगा इसके अंदर, ओके, ये लीजिए, ये है तेल। तेल डालेंगे इसमें तकरीबन, हाँ नॉर्मल 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें तेल डाला। अब मुझे पानी भी आपको देना पड़ेगा।
अच्छा, फ्रॉस्टिंग आप देख रहे हैं कि इस पर ठहर नहीं रही। क्यों नहीं ठहर रही है? क्योंकि हमने इसको गर्म पे डाल दिया। जब आप घर पे डालेंगे ठंडे के ऊपर तो ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी ना। ये गया पानी, ठीक है। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, इसी चटनी को आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसको वो भी कर सकते हैं। अभी ज़रा से इसको देखिएगा। चलो जी, हो गया। ये है सुपर एशिया का गेम ब्लेंडर। आपको पता है जब आप खाना बनाने बैठ रहे हैं तो आपको ये किचन अप्लाइंसेस जितने इलेक्ट्रॉनिक है उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी चॉपर, कभी ब्लेंडर, कभी ग्राइंडर, तो कभी माइक्रोवेव और जूसर, और ये तमाम चीज़ें हमारे किचन की खास ज़रूरत है। हर बार कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है, तो बेस्ट क्वालिटी की अगर आपको चीज़ चाहिए तो वो सुपर एशिया है, जो कि वन टाइम आप लेंगे और लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। और आप इसे इस्तेमाल कीजिए, इजी टू हैंडल, इजी टू वॉश, और आप बस आराम से जी यूज़ करते जाए, क्योंकि सुपर एशिया सुपर्ब है और जी बेस्ट क्वालिटी का। और ये इसको ज़रा आराम से खोलिएगा, क्योंकि जब मिर्चें पीसते हैं तो ज़रा सही के उसमें एक, हाँ चलें जी, ठीक है। ये मैं इसको निकाल लिया। मैंने एक दफ़ा किया था, मैं तो बड़ा एफिशिएंट बन के स्मेल कर ली एकदम से। ओहो, तो फिर तो खांसी के बाद जो है ना, बस ये तो हमारी चटनी जो है ज़बरदस्त सी मज़ा आ गया, तैयार हो गई है। ये बिल देखिएगा। ओहो, और इस ताहरी के साथ तो बहुत ही माशाल्लाह से बेहतरीन लगेगी। आप लोग बिल्कुल बनाइएगा, आपको यकीनी तौर पे बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने कहा शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, इसके लिए क्या करना था? भून लीजिए इसी चटनी को। आप जैसे मैंने पीसते में तेल डाला था, आप तेल मत शामिल कीजिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद वही 2 टेबलस्पून तेल गर्म कीजिएगा, उसमें चटनी का मिक्सचर डालिएगा, उसको बहुत अच्छे से भून लीजिएगा। तभी भी आप ये चटनी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है फिर। ओके, अच्छा जी, ठीक है जी। ओहो, इसमें मैंने ये तो कुछ इसमें तितलियां भी थी, वो तो मैं भूल ही गई। बटरफ्लाई वाला भी, हाँ बटरफ्लाई भी है इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाई। चलें ये निकाल लेते हैं हम, सब पे हो गए, लगा दें। हाँ ये हो गया, ताकि थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा स्टाइल। ताहिरी अभी भी दम पर है, चूल्हा बंद नहीं किया आपने, लेकिन आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मफिन्स जो कि आपके सामने हैं, बहुत ही शानदार तैयार किए हैं आपने। बस थोड़ा सा आप अपने घर में जब बनाएंगे ना तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है इसको, चलें ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। इसमें भी लगाएंगे आप? मैं इसमें भी लगाऊंगी जी, आप ब्रेक ले लें। आपने स्टाइल हर जगह लेना है, ठीक है जी। ऑल राइट, तो मज़ीद आगे जो है कुछ भी नहीं है, बस अब ताहिरी थोड़ी ही देर में दम हो जाएगी और उसे हम प्लेटर में ले आएंगे। चटनी है, मफिन्स हैं, बहुत ही शानदार सी हमारी टेबल सज चुकी है। टाइम है अभी आपका रीकैप देखने का, तो जाके देखिए रीकैप तीनों रेसिपीज़ का। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हमारे आपके साथ। आलू मटर चिकन की ताहरी। अज्जा चिकन बोनलेस 300 ग्राम, उबले मटर 1.5 कप, उबले आलू 2 कप, चावल 750 ग्राम, बारीक कटी प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, हरा धनिया आधी गच्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 3/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, सरसों का तेल आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: सरसों के तेल को तेज़ गर्म करें, उसका धुआं निकल जाए तो उसमें मज़ीद तेल और बारीक कटी प्याज डालकर फ्राई कर लें। अब मिक्स साबित गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, फिर टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर भून लें। उसके बाद बोनलेस चिकन और 1 कप पानी शामिल करके चिकन गला लें। अब इसे भूनकर उबले आलू और उबले मटर डालें और पानी मिलाकर उबाल आने तक पकाएं। फिर दम पर चावल रख दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर मिक्स करें और 10 मिनट बाद डिश में निकाल लें। कैरेट केक मफिन्स। अज्जा: कद्दूकश गाजर 1.5 कप, चीनी हस्बे ज़रूरत, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी दार चीनी आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप, पेपर कप्स हस्बे ज़रूरत, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, अखरोट 3/4 कप, क्रीम चीज़ आइसिंग के अज्जा, क्रीम चीज़ 3/4 कप, पिसी चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे। तरकीब: 1 प्याले में मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पिसी दार चीनी, नमक और चीनी मिला दें। फिर अंडों को बहुत अच्छी तरह फेंटकर तेल और मक्खन शामिल करें। अब इनमें खुश्क अज्जा डाल दें। उसके बाद वनीला एसेंस और कद्दूकश गाजर भी फोल्ड करें। अब मफ़िन ट्रे में मफ़िन कप्स लगाकर मिक्सचर डालें और गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। क्रीम चीज़ आइसिंग के तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करें। मफ़िन ठंडे हो जाएं तो आइसिंग करके अखरोट से गार्निश कर लें। लाल चटनी। अज्जा: साबित लाल मिर्च 15 से 20 अदद,
छिला हुआ लहसुन 5 से 6 जवे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल के अलावा तमाम अज्जा पानी में डालकर बारीक पीस लें, फिर इस मिक्सचर को तेल में डालकर भून लें। लाल चटनी तैयार है। वेलकम बैक। आप लोग तो जल्दी आ गए। मैं तो चावल जो है ना, ये ताहिरी वो इंजॉय कर रही थी भाई, क्या ज़बरदस्त है। अच्छा, सरसों का ऑयल वाकई बड़ा सौंधा फ्लेवर देता है। सीरियसली, पहले तो लोग कुकिंग ऑयल का तो कोई वो ही नहीं था। अच्छा, फ्राइंग तो होती ही सरसों के तेल में थी पहले। जैसे पकौड़े वगैरह बने जाते थे वो क्रिस्पी और बड़े ज़बरदस्त से क्यों होते थे? क्योंकि वो सरसों के तेल में फ्राई करते। सब्जी तो अमूमन भाई हाँ सरसों। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सरसों का तेल अगर अच्छी क्वालिटी का है आप लेकर आएँ और उसको स्मोकिंग पॉइंट तक आप उसको पका लें, यानी आप देखिए उसमें से धुआं निकल रहे हैं, फिर आप उसमें एक ब्रेड का पीस या कोई भी रोटी का टुकड़ा उसके अंदर डालें। अच्छा, डाल के चूल्हा बंद कर दीजिए, तो जितनी भी उसकी एक कड़वापन होता है ना, वो उसके अंदर से निकल जाता है और आपका तेल जो है बेहतरीन हो जाता है। उसके साथ फिर आप जो दिल चाहे बनाएं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी आपको कड़वापन महसूस नहीं होगा, या सरसों के तेल की आपको स्मेल कम से कम आएगी ना। तो बिल्कुल आप बनाएं, कब बना के देखिएगा, बहुत आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी। इतनी अच्छी सी चटनी तैयार की है, चटनी खाना है इसके साथ खाएं। वैसे ये अपना ही जायका इसका बहुत शानदार है, बड़ा अच्छा, और बड़े अच्छे चावल हुए हैं। बहुत तेज़ मसाला नहीं है क्योंकि इसका कलर ऐसा लुक दे रहा है कि बहुत मसाला होगा, लेकिन बड़ा बैलेंस और मज़ेदार। क्योंकि एक मज़े की बात है कि मैं हर खाने के अंदर देगी लाल मिर्च डालती हूँ। उसकी वजह ये होती है खाने का कलर अच्छा ब्राइट आता है, लेकिन तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वो एक आपके फेवर में जाती है। और जी मफ़िन्स जो हैं, कैरेट मफ़िन्स, माय गॉड, ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखें देखें, नामशा, अगर आपके घर में बच्चे हैं ये तो झट से सारे ख़त्म हो जाएंगे, बस बच्चे खुश। बच्चे तो बच्चे क्या, बड़े भी ऐसे ही बच्चों की तरह ही एक्ट करते हैं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी ऐसा ही अटैक करती हूँ, लेकर बैठी हूँ। बाकायदा आपा ने मेरी इतनी अच्छी सी प्लेट सेट करके मुझे दी है, तो मैंने कहा मैं तो भरपूर इंजॉय करने वाली हूँ अभी शो के बाद, क्योंकि जी बहुत मज़ेदार है ये तमाम चीज़ें। तो जी टाइम नहीं है, इजाज़त लेते हैं आपसे, कल मुलाकात करेंगे। जब तक जी मैं ये खाती हूँ, खूब इंजॉय करती हूँ, कल मुलाकात करेंगे आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।